फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम बहुत ही बढ़िया सी न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपने एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम डेली आपको हर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की अपडेट देते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न हो या किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं वीडियो की। एसएससी जीएचटी रिक्रूटमेंट आई है 2026 की, यानी कि एसएससी की हिंदी ट्रांसलेटर वैकेंसीज आई हैं। बहुत ही बढ़िया आपके पास वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ। अगर आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। शुरुआत करते हैं। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है जिसकी तरफ से वैकेंसी आई है, तो एसएससी की तरफ से ये वैकेंसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 2026 C1 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है। पोस्ट नेम है जो अलग अलग पोस्ट है, जैसे जीएचटी यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जेटीओ यानी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जेटी जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एसएचटी एंड सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। ठीक है। और टेंटेटिव अभी वैकेंसीज के काउंट आए हैं, बट ऑफिशियली बहुत अच्छे काउंट ही होंगे, 84+ ही होंगे। ठीक है। देन पोस्ट कैटेगरी की बात करें तो ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गजटेड पोस्ट होगी, पर वैकेंसी की सैलरी बहुत अच्छी है। क्वालिफिकेशन जो है आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास हिंदी के अंदर या इंग्लिश के अंदर, विथ ट्रांसलेशन डिप्लोमा और एक्सपीरियंस अगर मांगा गया है तो। देन अप्लाई आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगी 14 मई रहेगी। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं https://ssc.gov.in पर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोटिफिकेशन डेट की तो 23/4/2026 को या 23 अप्रैल को इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और फॉर्म फिलिंग जो शुरू हुई है वो भी 23 अप्रैल से हो चुकी है। बाकी लास्ट डेट इसकी 14 मई है। और फीस की अगर आप बात करें फ़ीस पे करने की लास्ट डेट तो 15 मई तक आप फीस पे कर सकते हैं। देन बात करें एप्लीकेशन फॉर करेक्शन विंडो तो 19 मई से 20 मई के बीच में आप करेक्शन भी कर सकते हैं अगर गलती से भी आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो। नेक्स्ट अगर बात करें तो पेपर 1 है जो इसका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, तो वो अगस्त और सितंबर के बीच में ले लिया जाएगा। तो नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट है पोस्ट वाइज तो जो जेटीओ और की पोस्ट है वो लेवल 6 की पोस्ट है और 35,000 से इसकी सैलरी शुरू होगी और 1,12,000 तक जाएगी। तो सैलरी बहुत अच्छी है कुल मिला के बात करें तो। देन सेकंड पोस्ट जो है जेटीओ की पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, तो वो भी 6th लेवल की पोस्ट है। 35,400 से सैलरी शुरू होगी, 1,12,000 तक उसकी सैलरी जाएगी। देन बात करें थर्ड पोस्ट की तो जूनियर ट्रांसलेटर जेएसटी जेटीओ जेटी, तो ये जितनी भी वैकेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आएगी। ठीक है। और ये भी लेवल 6 की वैकेंसी है आपकी। देन फोर्थ जो है एसएचटी एसटी एंड एसटीओ की जो भी पोस्ट है ये भी वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर ही आपकी ड्यूटी आएगी। तो ड्यूटी तो बहुत अच्छी जगहों पे ही आएगी आपकी। ये 7th लेवल की सैलरी दी जाएगी यहाँ आपको, 44,900 से शुरू होगी और 1,42,000 तक जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो जो आपके पास ए बी और सी जो वैकेंसीज थी, जो लेवल 6 की जहां आपको सैलरी दी जा रही थी उसके अंदर अगर आपने मास्टर डिग्री की है, ठीक है, हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी और या इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल का किया है, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री की है इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी। ठीक है। वही अगर हिंदी से मास्टर डिग्री की है तो आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर इंग्लिश से की है तो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपने ये मास्टर डिग्री की है एनी अदर सब्जेक्ट विद हिंदी और इंग्लिश एज अ मीडियम
फॉर कंपल्सरी एज अ डिग्री, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ट्रांसलेशन का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। देन अगर बात करें जो लेवल 7th वाली सैलरी थी उस पोस्ट के बारे में, तो सेम डिग्री होनी चाहिए आपके पास जो हमने ऊपर डिस्कस की है, बस इसके अंदर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके अंदर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। देन बात करें हम एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो आपकी रहने वाली है 18 से 30 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप अनरिजर्व्ड और EWS से हैं। अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, मतलब आप 35 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर OBC से हैं तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। वहीं अगर आप PWD से हैं तो आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC और EWS वालों के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। वहीं अगर आप वुमन हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वालों की यहाँ कोई फ़ीस नहीं रहने वाली। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, जल्द से जल्द जाके अवेल कर लीजिए। बात करें पेपर की, तो पेपर 1 है जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर रहेगा। 100 नंबर के आपके 2 पार्ट में पेपर रहने वाला है, ठीक है। जनरल हिंदी का जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और पार्ट B है जो जनरल इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम होगा। देन बात करें 2 आवर्स का, मतलब 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा। सेक्शन वाइज टाइम दिया जाएगा आपको 1 आवर फॉर ईच सेक्शन और 2 आवर्स 40 मिनट फॉर स्क्राइबल कैंडिडेट्स, ओके। नेक्स्ट बात करें पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा आपका, पेन पेपर बेस्ड पेपर होने वाला है। ट्रांसलेशन होगी हिंदी टू इंग्लिश एंड ऐसे वगैरह होंगे। 200 मार्क्स का पेपर होगा और 2 आवर्स दिए जाएंगे, और जो स्क्राइबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 आवर्स 40 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी ये थी हमारी डिटेल, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अगर किसी और वैकेंसी के बारे में आपने जानना है तो भी हमें कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।